जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के विषय में। देवउठनी एकादशी किस दिन है, देव किस दिन उठाने हैं और व्रत किस दिन करना है। इस बार जो देवउठनी एकादशी है ना, उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कारण क्या है कि एकादशी एक दिन सुबह से लेके और अगले दिन केवल सुबह सुबह कुछ समय के लिए, तो परेशान इसलिए हैं लोग कि व्रत किस दिन करें, देव उठाएं किस दिन, नियमों का पालन किस दिन करना है, यह समझना आवश्यक है। यहां हम आपको शास्त्रीय विधि से बताएंगे कि शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। शास्त्रों के नियम क्या है कि हमें एकादशी का व्रत कब करना चाहिए और हमें देव कब उठाने चाहिए। शास्त्रों की क्या आज्ञा है, क्या अनुमति है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। इसे समझ जाएंगे तो आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। और मैं सदा कहता हूं कि मैं केवल आपको नियम बताता हूं, शास्त्रों बताता हूं। जब आप उसको सुनते हैं पूरा, तो अपने आप ही निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं कि आपको किस दिन व्रत करना चाहिए। जैसा कि दीपावली के विषय में मैंने आपको बताया, वीडियो देखने के बाद आपने जो कमेंट लिखे बड़े अद्भुत थे और आपने जो मुझे समर्थन दिया वो बड़ा ही अद्भुत था। तो मैं सदा यही प्रयास करता हूं कि जो शास्त्रों में बात लिखी है वो मैं अपने दर्शकों के सामने रखूं। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, समझदार लोग हैं, सबके पास अच्छा दिमाग दिया है भगवान ने। इसीलिए केवल शास्त्रों की बात बताऊंगा कि शास्त्रों में क्या अनुमति है एकादशी के व्रत को लेके, और मैं अपनी राय भी दूंगा कि इस दिन आपको करना चाहिए, इस दिन देव उठाने चाहिए, इस विधि से उठाने चाहिए और इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। इसकी पूजा विधि के विषय में भी बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, मुहूर्त क्या रहेगा, क्या मंत्र रहेंगे, क्या भोग रहेंगे, भीष्म पंचक किस दिन से शुरू करने हैं। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आप इस एकादशी के विषय में यहां से प्राप्त करेंगे। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़े परिश्रम के साथ बहुत सारे पुराण शास्त्र पढ़ के फिर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं, तो जब आप इसको लाइक करते हैं तो मेरी मेहनत सफल जान पड़ती है। ये कि अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप उसे शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये भगवान विष्णु की जानकारी है जो लोगों तक पहुंचेगी और लोग भी इस मार्गदर्शन के द्वारा उत्तम विधि से सही तरीके से भगवान का व्रत पूजन कर पाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो कोई उनकी जानकारी से संबंधित उनकी जो कथाएं हैं उनको प्रचारित प्रसारित करता है, उनके व्रतों को प्रचारित प्रसारित करता है, सदा उस पर कल्याण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पे जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। पर पहले खुद समझिए। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री हरि। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, नियम क्या है और मुहूर्त आदि क्या है। यदि आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी जिसका नाम है देवोत्थान एकादशी, देवोठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी, इस प्रकार से अनेक नाम है। अलग अलग प्रांतों में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, परंतु यह एकादशी एक ही है जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कही गई है, जो कि अब वाली एकादशी है। ये एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस एकादशी पर जगत के जो पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु है वो जागृत होते हैं और योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने की योग निद्रा होती है भगवान की। जब मास में देवशयनी एकादशी पर वो शयन करते हैं, उसके बाद चातुर्मास शुरू होता है और चातुर्मास की समाप्ति होती है। इस एकादशी पर चातुर्मास भी समाप्त होगा। इसी एकादशी पर देव सो के उठेंगे। इसी एकादशी पर जो शुभ मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा होता है, रोक लगी होती है,
वो भी समाप्त हो जाएगी इसी पर, और भीष्म पंचक भी शुरू हो जाएगा इसी एकादशी से। सोचिए कितने बड़े बड़े काम है जो इस एकादशी पर निर्भर करते हैं, और बहुत बड़ा कर्म तुलसी विवाह भी होता है इसी एकादशी पर। इसलिए अब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण होगी ये एकादशी, कितनी बड़ी है ये एकादशी। इस समय कोई और एकादशी है नहीं, हम निर्जला एकादशी को बहुत बड़ी मानते हैं क्योंकि उसका व्रत जो है कठिन होता है, परंतु ये उससे कई गुना अधिक बड़ी है। इस एकादशी के महत्व को समझिए। इस एकादशी पर किया जाने वाला आपका एक एक कर्म आपका भविष्य निर्धारित करता है। करेंगे तो उत्तम भविष्य की ओर लेकर जाएगा, और दूषित कर्म करेंगे तो उसके परिणाम आपके लिए अशुभकारी होंगे। इसलिए इस एकादशी पर हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे ये एकादशी आपको पार कर सकती है? प्रिय दर्शकों, मैं इस विषय में बोलूं, बहुत छोटा मनुष्य हूं। इस विषय में स्वयं ब्रह्मदेव बोले हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। समझ रहे हैं आप? वो कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर चाहे वो गंगा हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे संगम आदि समुद्र हो, उन सभी का प्रभाव तब तक है जब तक बात देव प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी की नहीं होती। जब देव प्रबोधिनी, देव उठनी एकादशी की बात हो जाए तो ये सब नगण्य है। चाहे वह गंगा फल हो, चाहे संगम का फल हो, चाहे तीर्थों का फल हो, ये सब फल देव उठनी एकादशी के उस फल के सामने बहुत छोटे हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो मनुष्य 1000 अश्वमेध और 100 रासूय यज्ञों से फल प्राप्त करता है, उतना फल केवल देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। सोचिए, और ये मेरे नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य है, पुराणों में लिखा है, मैं वहां से बता रहा हूं आपको। आप अगर कथा आदि सुनेंगे, सही कथा आप सुनते हैं जो पुराणों में वर्णित होती है, तो आपको वहां पे भी इसका वर्णन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूर्य यज्ञ से मिलता है ना, वो फल केवल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। और ये किसको कह रहे हैं? वो ये देवरस्सी नारद और ब्रह्मदेव की वार्तालाप चल रही है। देवरस्सी नारद पूछ रहे हैं तो ब्रह्मदेव इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस एकादशी के 3 प्रकार के व्रत जो हैं ब्रह्मदेव द्वारा कहे गए हैं। सामान्यतः है, आप जो व्रत करते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, एक वक्त का फल आहार किया जाता है, लेकिन यहां ब्रह्मदेव 3 प्रकार के व्रत कहते हैं। इसके विषय में यह संक्षेप में जान लेते हैं, फिर हम एकादशी के व्रत पूजन आदि के ऊपर आते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जो 3 प्रकार के व्रत है ना, उनका उसी प्रकार से फल भी है। ब्रह्मदेव वाचहो नारदः, हे नारद, एक बार भोजन करने वाले मनुष्य एक जन्म के पापों का नाश कर लेते हैं। अर्थात जो दिन में एक बार भोजन का व्रत करता है, उसके एक जन्म के पापों का नाश होता है। जो रात्रि को भोजन करते हैं, अर्थात दिन में भोजन नहीं करते, केवल रात्रि को भोजन करते हैं, ऐसा करने से उनके 2 जन्मों का पाप नाश होता है। और जो पूरा दिन उपवास करते हैं, उनके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इस प्रकार से इसके व्रत है। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। ईश्वर भी चाहते हैं कि सभी लोग इसका व्रत करें। अब सभी लोग जो है वो निर्जल व्रत नहीं कर सकते, फलाहारी नहीं कर सकते, बिना खाए नहीं रह सकते, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार से विधान दिए गए हैं इसके, जिससे कि कम से कम करें तो सही। मनुष्य ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, इस त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसे एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु है आपके जीवन में जो आप पा नहीं पा रहे हैं, तो ये एकादशी का व्रत कीजिए संकल्प करके। उस वस्तु के प्राप्ति के लिए वह वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे मनोकामना पूर्ति भी कहा जाता है। इतना बड़ा ब्रह्म वाक्य आपके लिए लिखा है, तो साधारण एकादशी नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जानकारी को, जिससे कि सब लोग लाभ ले सकें। आइए अब इसके नियमों की जानकारी पा लेते हैं और पूजन करते हैं। नियमों में विशेष रूप से दशमी तिथि से इसके नियम आरंभ होते हैं। दशमी तिथि को ही आपको जो भी माताएं बहनें हैं, बाल आदि धो के नियम धारण कर लेना है, ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है। एक वक्त का भोजन कहा गया है। दशमी तिथि पर रात्रि को आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर संभव है आपके लिए यह नियम पालन करना है तो कीजिएगा, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रख लीजिएगा। कांसे का पात्र त्याग कहा गया है।
व्रत के एक दिन पहले से मसूर की दाल का भी त्याग कहा गया है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। मूली बैंगन का त्याग है, इनका ध्यान रखते हुए व्रत के एक दिन पहले का दिन व्यतीत कीजिए। अगले दिन व्रत वाले दिन आप सूर्योदय से पहले उठिएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर हम व्रत पूजन करेंगे। प्रिय दर्शकों, पूजन मुहूर्त और बाकी जानकारी दूं उससे पहले एक बहुत विशेष जानकारी आपके लिए। ये जो आने वाली एकादशी है ना, ये एक तो इसीलिए विशेष है क्योंकि ये देवोत्थान देवउठनी एकादशी, इसकी महिमा आपने आरंभ में सुनी। इसी के समकक्ष और इससे बड़ा जो है वो ये है कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी, त्रिस्पर्शा एकादशी के विषय में शास्त्रों में बहुत अधिक महिमा कही गई। तिथि स्पर्शा एकादशी वह होती है जो एक व्रत, त्रिस्पर्शा जो व्रत है, एक ही व्रत 3 तिथियों को स्पर्श कर रहा होता है। अर्थात व्रत आप एक करते हैं परंतु उसका स्पर्श 3 तिथियों के साथ हो जाता है। और यह कोई साधारण संयोग नहीं होता, यह असाधारण संयोग होता है जो कभी कभार ही होता है। आप में से बहुत से प्रभुतजन बहुत लंबे समय करते आ रहे होंगे, उनके जीवन में भी शायद एक बार ही ऐसा अवसर आया होगा, अन्यथा यह अवसर आता ही नहीं कि एक ही व्रत में 3-3 तिथियां पड़ जाए। आप ये व्रत करेंगे, एकादशी में द्वादशी तिथि भी इसी में आ जाएगी, और जब व्रत पारण कर रहे होंगे, व्रत पूर्ण होगा, तब तक त्रयोदशी तिथि भी आ चुकी होगी। तो जो त्रिस्पर्शा योग होता है, इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि ये 1000 सूर्य ग्रहण बराबर फल है। 1000 सूर्य ग्रहण में जब आप तप करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, उन सब का पुण्य इस एकादशी के व्रत के सामने कुछ नहीं होता जो त्रिस्पर्शा एकादशी हो। त्रिस्पर्शा एकादशी यदि कभी करने को मिल जाए तो नारायण कहते हैं कि ये वो अवसर है जिसे कभी भूल के भी नहीं छोड़ना चाहिए। कोई मूर्ख ही होगा जो इस अवसर को छोड़ेगा। इतनी महिमा है त्रिस्पर्शा की, त्रिस्पर्शा एकादशी। आपको मंदराचल पर्वत जितना स्वर्ण दान, मंदराचल पर्वत जितना स्वर्ण दान जब आप ग्रहण के समय करते हैं उससे अधिक फल देती है, क्योंकि ग्रहण के समय के दान का फल बहुत अधिक कहाँ है। शास्त्रों में सबसे अधिक फल अगर है तो ग्रहण के समय दान का है। ग्रहण के समय मंदराचल पर्वत जितना सोना दान करने से जो पुण्य मिलता है वो केवल ये एकादशी, क्योंकि ये त्रिस्पर्शा एकादशी हो रही है, तो इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य अवश्य और अवश्य करना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं आता, जीवन में 1-2 बार ही आता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में यह अवसर आया है, तो कृपया इसे कीजिएगा। अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ेंगे। स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री सारी एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा, शालिग्राम स्वरूप हो, चाहे आपके पास लड्डू गोपाल। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी चौके पर बिछाने के लिए वस्त्र पिलाया, लाल रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और एक लोटा लीजिए तांबे का। उसको अच्छे से मांज लीजिए। पहले उसमें गंगा जल भरिए, फिर उसमें भरिए शुद्ध जल, और जहां आपने पूजन करना है उस स्थान पर तथा सभी सामग्री पर फूल के उस जल के छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं, इसे पवित्र करेंगे सामग्री को और स्थान को। इस प्रकार से आपने उस स्थान को शुद्ध किया है और उस सामग्री को पवित्र किया है जो भगवान को अर्पित की जानी है। अब चौकी बिछाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, लाल या पीला जो आपके पास है, और वहां पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रख दीजिए, और यह स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। लोटे में 1 चम्मच डाल लीजिए, चम्मच से जल लीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद 1-1 चम्मच जल आपने ग्रहण करना है। चम्मच का भी प्राय है, छोटा चम्मच जो आता है ना, बहुत बड़ा चम्मच नहीं, जिसे जलाजमी कहते हैं, अचमनी आती है एक छोटी सी, तो आप उससे अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए और 1-1 मंत्र पर वह 1-1 चम्मच जल से आचमनी कीजिए, अर्थात 1-1 चम्मच जल हाथ पे लेके पी जाइएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने हाथ पे लीजिए जल 4थी बार में और हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और सामने रखिए धूप और दीपक को प्रज्वलित कीजिए। व्रत पूजन का संकल्प कीजिएगा। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए,
1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। पुष्प रखिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थात सुख संपत्ति प्राप्त अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्ना अर्थात एकादशी व्रत पूजन संकल्प श्री विष्णुदेव और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसी दिन आप विष्णु पंचक का संकल्प भी ले सकते हैं और अगर कोई अन्य नियम आरंभ कर रहे हैं उसका संकल्प भी ले सकते हैं। तो उसकी विधि मैंने आपके लिए जो वीडियो अपलोड किया है से संबंधित उसमें डाल दी है संकल्प के साथ, उसको देख लीजिएगा। संकल्प करने के बाद अब हम नारायण का पूजन करेंगे। पूजन के लिए भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि, जिसमें हम पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे। तो वो सामग्री इधर उधर फैलेगी नहीं और जल भी पैरों में नहीं आएगा। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आज मन ही अर्पित करेंगे। तो 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा 1-1 मंत्र पर और उपलक्ष्य श्री हरि विष्णु पूजन अंतर्गत पद के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। के बाद स्नान के लिए फूल से जल के छींटे दीजिए। भगवान को स्नान करा रहे हैं, ये भाव रखिए ओम नान नान पंचामृत स्नानम, पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा शहद प्रयोग नहीं होगा। एकादशी में ध्यान दीजिएगा। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वो अर्पित कीजिएगा। आपके पास प्रतिमा है लड्डू गोपाल की, आपके शालिग्राम भगवान है, तो अच्छे से पंचामृत से स्नान कराइए उन्हें। ओम नमः शिवाय नमः पंचामृत, तो स्नान पंचामृत से स्नान कराएं भगवान को। पंचामृत से नहलाने के बाद स्नान कराते हैं तो पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। नमः शुद्ध जल से छींटे दीजिए। भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, का टुकड़ा तोड़िए और वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। ओम पवित्र, पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, से तिलक कर लीजिएगा, वह अर्पित कीजिएगा। यज्ञो पवित्र तिलक करेंगे भगवान को, तिलक कीजिए प्रेम से। ओम नमः पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। ओम देवाय नमः पुष्पम समर्पण। धूप दिखाएंगे भगवान को, दीप दिखाएंगे भगवान को। धूप दीप दिखा के आपके पास कोई मिठाई हो, कोई फल हो, वो लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए प्रेम से। या कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा, फल अर्पित कर दीजिएगा। जलाजमी के रूप चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए भगवान को। तांबुलम पुंगी फलम। अब तांबुल से पहले यहां दूर्वा अर्पित करनी है क्योंकि यह विशेष एकादशी है, यहां पर चातुर्मास पूर्ण हो रहा है। दूर्वा दल लीजिए। घास जो आती है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इस विषय में ज्ञात होगा और वह दुर्भांकुर अर्पित कीजिए, अर्पित कीजिए। अब तांबुल, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, वो अर्पित कीजिए। ओम जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं ना, आप प्रेम से दक्षिणा अर्पित कीजिए। भगवान को दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और अब आप एकादशी की पुण्यदायी कथा सुनिए, कथा अवश्य सुनिएगा। कथा के बिना फल अधूरा है और विष्णु शास्त्र नाम का पाठ श्रवण कीजिएगा। कथा इस बार थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि इस एकादशी की कथा काफी बड़ी है, बहुत सारे विशेष उसके अंदर जानकारियां आती हैं, उनको से सुनिएगा। सही कथा सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा आदि सुनने के बाद आरती कीजिएगा। आरती में कथा के साथ ही रिकॉर्ड कर देता हूं। आरती करके फिर आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा और अगले दिन आपने इसका पालन करना है। नियमों में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन, किसी का अहित नहीं करना, क्रोध नहीं करना, बुरा नहीं करना, अधर्म नहीं करना, सब पर दया करते हुए, भगवान को ध्यान करते हुए सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। और कीर्तन के बाद रात्रि काल को जागरण की बहुत अधिक महिमा है। एकादशी में अगर जागरण करते हैं तो उसका पुण्य अद्भुत कहा गया है। कथा में भी इसका वर्णन आएगा, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां बताने जाऊंगा फिर और बड़ा हो जाएगा। वीडियो पर ध्यान दीजिए। जागरण का अभिप्राय यह नहीं है कि टीवी चला के शुरू हो गई जी, टीवी देख लिया जागरण हो गया, नहीं। भगवान की भक्ति करनी है जागरण में, इसका पुण्य कई लाख गुना अधिक हो जाता है। जब आप जागरण करते हैं इस एकादशी पर तो इस प्रकार से दिन को व्यतीत कीजिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद आपने पारण करना है, उठ जाना है सूर्योदय से पहले, स्नान आदि से निवृत्त हो, पूजा पाठ करके और फिर भगवान का पालन करेंगे। पारण का वीडियो मैं अलग से डालूंगा, विधि पूरी बताऊंगा। बड़ी एकादशी है,
ध्यान दीजिएगा। अब महत्वपूर्ण जानकारी की यह व्रत करना किस दिन है, देव किस दिन उठाने हैं, और जो विवाह होगा तुलसी माता का वह किस दिन करना है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है 1 तारीख को सुबह 9:11 पर और 2 तारीख को सुबह 7:31 पर यह समाप्त हो जाएगी। परंतु शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि दशमी वेधा एकादशी कभी करनी चाहिए। यह सभी पुराणों में वर्णित है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, नारद पुराण में वर्णन आता है। दशमी वेधा एकादशी जो करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इसीलिए 1 तारीख को कोई व्रत नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, शास्त्रों में लिखा है। आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, मैंने पुराणों के नाम भी दे दिए हैं आपको। तो व्रत आप करेंगे केवल 2 तारीख को। द्वादशी युग का व्रत श्रेष्ठ व्रत होता है। और कभी अगर असमंजस होना तो नारद पुराण तो यह भी कहता है कि किसी से बिना पूछे द्वादशी के दिन ही व्रत कर लो, जी एकादशी का श्रेष्ठ होता है, यह मैं नहीं पुराण कहता है। तो व्रत आप चाहिए प्रिय दर्शकों, नियम अनुसार सिर्फ और सिर्फ 2 तारीख को। शास्त्रीय नियम तो यही कहता है। शास्त्रीय कहते हैं कि जिस दिन एकादशी अगर 2 घटी भी होना और उसके बाद द्वादशी आ रही हो तो वह श्रेष्ठतम दिन है एकादशी का व्रत करने के लिए। इसलिए द्वादशी देव उठाने हैं आपको। द्वादशी की रात्रि को आप चाहें तो 1 की रात्रि को भी उठा सकते हैं, पर द्वादशी की रात्रि को उत्तम है। तुलसी विवाह द्वादशी को ही सायंकाल को होगा। अब पूजन के लिए शुभ मैं आपको बता देता हूं। पूजा के लिए जो उत्तम समय रहेगा 2 तारीख रविवार को, वो रहेगा 9:30 बजे से और 12:30 बजे तक। यह उत्तम समय है। इसमें आप एकादशी का पूजन कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। अगर तुलसी विवाह के लिए शुभ आप देखना चाहते हैं 2 बजे से और 3:30 बजे का जो समय है, यह भी तुलसी विवाह के लिए उत्तम है। इसमें सायंकाल को तुलसी विवाह करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जो विधि है ना कैसे उठाने हैं, देव शास्त्रीय विधि का वीडियो है जो मैं अभी आपके लिए डालने वाला हूं कि कैसे आपने देव उठाने हैं। वैसे देखिए सामाजिक परंपरा में तो आपने उठाते ही। आइए, हमारी माताएं बहनें रात को थाली बजा के दिया जला के देव उठाती हैं। मैं शास्त्रीय विधि से आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपने देव उठाने चाहिए, कैसे उनकी रात्रि को पूजा करनी चाहिए। उसे अवश्य देखिएगा। भीष्म पंचक की बहुत अद्भुत महिमा है, शास्त्रीय के साथ मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको देखिएगा। और आमला नवमी पर कैसे पुण्य अर्जित कर सकते हैं, वीडियो अपलोड किया है। और आमला नवमी का दीपदान कैसे होगा, उसका वीडियो भी आज रात्रि को आ रहा है, मैंने स्वयं करके दिखाया है, उसका भी लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।